Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is honesty is the best policy. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब देखिए बेटा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति कैसे होती है? जब हम किसी भी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करते समय किसी झूठ या फ्रॉड का सहारा लेते हैं, तब हमारे मन में एक बात आती है कि हाँ, मैंने कार्य को करते टाइम झूठ का सहारा लिया था। लेकिन अगर हम उसी काम को बिना किसी झूठ से करते हैं, यानी होनेस्टी के साथ करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं, तब हमारे मन में एक खुशी होती है कि मैंने अपने काम को करते टाइम मैंने अपने काम को पूरी होनेस्टी से कंप्लीट किया है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी भी काम को अगर पूरी होनेस्टी से करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती हो। अगर हम अपने काम को पूरी होनेस्टी से करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 10 फ्रॉम R.S. Agarwal book, and the name of the chapter is Profit and Loss. Before I am doing exercise 10A, I am discussing about this exercise. देखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मीनिंग होता है लाभ एंड लॉस का मीनिंग होता है हानि। लाभ और हानि, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, चैप्टर रीड किए हुए हैं। और इसके बारे में अब देखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी भी कहते हैं। यानी सीपी का मीनिंग क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस होता क्या है? जब हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी सामान को जिस प्राइस पर, जिस रेट पर हम उसे खरीदते हैं, वो उस वस्तु का क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? एसपी। एसपी मीन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जब हम उस सामान को बेचते हैं, एक सामान है जिसको हमने खरीदा था और अब हम उसको बेचना चाह रहे हैं, उस सामान को हमने जिस प्राइस पर बेचा है, यानी जिस रेट पर उसे बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। उस अमाउंट को हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। जिस अमाउंट पर हमने सामान को बेचा है, सोल्ड किया है, उसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए बेटा, प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट या गेन, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है इस चैप्टर में। प्रॉफिट, गेन, ये दोनों एक ही मीनिंग होता है इनका। यानी हमें प्रॉफिट या गेन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? एसपी यानी सेलिंग प्राइस में से हम क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमें लॉस फाइंड आउट करना है तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा सीपी है, इसका रिवर्स कर देंगे। यानी सीपी माइनस एसपी करेंगे। यानी कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे लॉस फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर हम प्रॉफिट और लॉस किस में फाइंड आउट करेंगे? रुपीज़ में फाइंड आउट करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, अगर हमसे ये पूछा जाता है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो गेन हमें फाइंड आउट हुआ है, कहाँ से फाइंड आउट हुआ है? यहाँ से। इस फॉर्मूले से जो हमें गेन फाइंड आउट होगा, उस गेन को हम यहाँ पर राइट करेंगे। अपॉन में क्या राइट करेंगे? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 100 से, और ये हम गेन परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो लॉस हमें प्राप्त हुआ है, यानी या जो लॉस हमने फाइंड आउट किया है, कहाँ से? कि इस फॉर्मूले से जो हमने लॉस रुपीज़ में फाइंड आउट किया है, उस लॉस को हम यहाँ राइट करेंगे अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और ये हमारा लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। अब देखिए बेटा, अगर हमें क्वेश्चन में एसपी निकालने के लिए कहा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज गिवन होता है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
अब देखिए बेटा, अगर हमें एसपी फाइंड आउट करना है, अब हमें यहाँ पर गेन परसेंटेज फाइंड आउट है। अब गेन परसेंटेज जब हमें फाइंड आउट होती है तब हम कैसे फाइंड करेंगे, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। एसपी निकालने के लिए यानी सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, और हमें गेन परसेंटेज गिवन है। तो गेन परसेंट गिवन होता है तो हम कैसे निकालेंगे, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब हमें देखिए लॉस परसेंटेज गिवन है, तो हम एसपी को कैसे निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। देखिए बेटा, गेन और लॉस में रिवर्स कनेक्शन होता है। अगर गेन हमारा ऐड होता है तो लॉस हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस से। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमें यहाँ पर एसपी निकालने के लिए गेन परसेंटेज गिवन होगा और सीपी गिवन होगा, और यहाँ पर एसपी निकालने के लिए क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज गिवन होगा और सीपी गिवन होगा। अब अगर हमें सीपी निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है और गेन परसेंटेज गिवन है, तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर हमें सीपी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको रिवर्स कर देंगे और यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। अब हमें अगर क्वेश्चन में हमें लॉस परसेंटेज गिवन है, तब हम कैसे सीपी निकालेंगे। तब हम सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमें लॉस परसेंटेज गिवन होगा और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ये सभी फॉर्मूले हम एक्सरसाइज 10A में यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले क्या करने हैं, लर्न करने हैं कि गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे रुपीज़ में, और गेन परसेंटेज हमें कैसे फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब हमें गेन परसेंटेज गिवन हो और सीपी गिवन हो, तब हम एसपी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जब हमें लॉस परसेंटेज और सीपी गिवन हो, तब हम एसपी इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। और जब हमें सीपी निकालना हो और हमें गेन परसेंटेज और सेलिंग प्राइस गिवन होता है, तब हम इस फॉर्मूले से सेलिंग कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। जब हमें लॉस परसेंटेज और एसपी गिवन होता है, तब हम सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है जब हमारे पास सीपी और एसपी गिवन है। अब देखिए बेटा, सीपी क्या गिवन है हमें, ₹620, एंड एसपी हमें क्या गिवन है, ₹730। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर राइट करेंगे क्या क्या गिवन है हमें। सीपी गिवन है ₹620 और एसपी गिवन है हमें ₹730। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा एसपी ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। जब हमारा एसपी ज़्यादा होता है, इसका मीनिंग होता है हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर हमारा सीपी ज़्यादा होता है यानी बड़ा होता है सीपी एसपी से, तो यानी वहाँ पर हमारा लॉस होता है। अब यहाँ पर हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यानी गेन हो रहा है। अब हम यहाँ पर गेन फाइंड आउट करेंगे। गेन इज इक्वल टू, गेन क्या आएगा हमारा, एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है हमारा 713 माइनस सीपी क्या है हमारा 620। अब हम इसको लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 0 3। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 करेंगे, नहीं होगा, यहाँ से हमने बोरो लिया। 11 माइनस 2 9, और यहाँ पर 7 की जगह पर क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 6 0। तो क्या आएगा हमारा गेन क्या है, ₹93। अब हमें देखिए बेटा, क्वेश्चन में परसेंट पूछा गया है हमसे, यानी हमें गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यही फॉर्मूला यूज करते हैं गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए गेन हमारा कितना है 93 अपॉन सीपी हमारा कितना है 620,
20, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से। अब देखिए बेटा, इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया। अब 93 मल्टीप्लाई 10, 93 मल्टीप्लाई 10 अपोन में क्या आएगा हमारा 62 आएगा। अब देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे, 930 आएगा यहाँ पर हमारा अपॉन 62। 930 को अब हम 62 से डिवाइड करेंगे। 62 1 जा 62, 3 माइनस 2 1 और 9 माइनस 6 3। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा 0। अब 62 5 जा पर जाएगा ये हमारा, 62 5 जा 310, 310 माइनस 310 0। अब हमने इसको कट किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 15, यानी ये 15 क्या आ रहा है हमारा गेन परसेंटेज आ रहा है, यानी गेन परसेंट हमारा कितना आया है 15%। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP is equal to rupees 1650 and gain percentage is equal to 4%। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड करना है हमें सेलिंग प्राइस, यानी हमें SP फाइंड आउट करना है व्हेन, जब हमारे पास CP क्या दिया गया है रुपीज़ 1650 एंड गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमें CP और गेन परसेंट दिया गया है और इससे हमें SP फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो राइट करेंगे, CP इज इक्वल टू रुपीज़ 1650। अब सेकंड हमें क्या गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, वो हमारा क्या गिवन है 4%। अब देखिए बेटा, हमें SP निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा CP। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए बेटा, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है हमारा 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम CP हमारा क्या है 1650। अभी हम यहाँ पर राइट करेंगे 1650। अब देखिए बेटा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 4 104 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1650। इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया है। अब इसको हमने किससे करेंगे, इसको कट 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 1 5 5 3 जा 15। अब 2 से कर देंगे हम इसको कट, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा 52 मल्टीप्लाई 33। अब इन दोनों की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 52 की 33 से, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 6 प्लस 5 11 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 और 1। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया है रुपीज़ 1716। ये हमारा क्या आ गया है SP आ गया है। क्या आ गया है ये हमारा SP। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना था, सेलिंग प्राइस, यानी SP हमें फाइंड आउट करना था। तो SP फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जब हमें क्वेश्चन में गेन परसेंट और CP दिया गया है तब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम और इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया और इसको सॉल्व करके हमने SP फाइंड आउट कर लिया है और ये SP हमारा क्या आ गया है रुपीज़ 1716। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन SP is equal to rupees 1596 and gain percentage is equal to 12%। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी हमें CP फाइंड आउट करना है और हमारे पास SP गिवन है रुपीज़ 1596 एंड गेन परसेंटेज हमारे पास गिवन है 12%। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसे राइट करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, SP गिवन है रुपीज़ 1596 और हमें गेन परसेंटेज गिवन है जो कि हमारी क्या है 12% है। अब हमें CP फाइंड आउट करना है। CP फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। अब यहाँ पर CP निकालना है तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, SP से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। Cp इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट हमारा कितना है 12% है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम Sp से। Sp कितना है 1596। अब देखिए बेटा, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। Cp इज इक्वल टू 100/112 मल्टीप्लाई 1596। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कट कर लेंगे। 2 से कट हो रहा है, 2 5 जा 10, 0, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब ये आगे भी हमारा कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6। अब ये देखिए बेटा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, 1596 को हम 28 से डिवाइड करेंगे। 28 कितने पर जा रहा है, ये 2, यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है 15, 2 7 जा 14, यानी 28 या तो 28 7 जा पे जाएगा या इससे कम से जाएगा। 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बट अब हम क्या करेंगे कि हमारा कम से जाएगा, 5 के समथिंग जाएगा। आप देखिए बेटा, हम यहाँ पर करेंगे 5 8 जा 44, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 140। अब देखिए 28 5 जा 140। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 0 9, 5 - 4 1, 1 - 1 0। अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 6 राइट करेंगे। अब ये किससे डिवाइड होगा, हमारा 7 से डिवाइड होगा। 28 7 जा क्या होता है 196। अब 196 में से 196 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 0। अब 28 1 जा 28 और 28 57 जा 1596। अब Cp हमारा क्या आ गया है 25, यहाँ पर ही 25 मल्टीप्लाई 57। 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे 57 से। अब देखिए बेटा 57 मल्टीप्लाई 25, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। अब हम यहाँ पर 5 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और यहाँ पर 1। अब हम Cp राइट करेंगे। Cp हमारा क्या आ गया है ₹1425। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, Cp फाइंड आउट कर लिया है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 में हम Cp फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Manjeet bought an iron safe for ₹12,160 and paid ₹340 for its transportation. Then he sold it for ₹12,875. Find his gain percent. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है कि मंजीत एक आयरन सेफ खरीदता है। कितने में खरीदता है, ₹12,160 में, और वो उसके ऊपर 340 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज देता है। देन ही सोल्ड, वह इसे बेच देता है इट फॉर ₹12,875 में। और अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में उसको राइट करते हैं। अब देखिए बेटा, उसने आयरन को कितने प्राइस में खरीदा है, अब देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन सेफ। आयरन सेफ का कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, ₹12,160। और ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन सेफ, आयरन सेफ का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है, ₹340। अब देखिए बेटा, जो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं यानी मेंटेनेंस का, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, ये सभी क्या होते हैं, हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं। अब हम देखिए बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए बेटा, अगर हमने कोई चीज़, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आयरन को 12,160 में खरीदा है,
और इस पर मैंने 340 रुपीज़ के चार्जेस दिए हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब देखिए बेटा, इसको खरीदने के लिए ही तो मैंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को इसमें ऐड कर देंगे और वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया है, 12,160 प्लस ₹340। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 0 0, 4 + 6 10, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5 और 2 और 1। अब यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया है, ₹12,500। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि सोल्ड किया है उसको, उसने आयरन सेफ को उसने बेच दिया है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आयरन सेफ का सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, ₹12,875। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा एसपी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सीपी से। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब हम गेन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है हमारा, 12,875 रुपीज़, और सीपी हमारा कितना है, ₹12,500। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्या आता है हमारा, 5 - 0 5, 7 - 0 7, 8 - 5 3, और 2 - 2 0, और 1 - 1 0, ₹375। ये हमारा गेन आ गया है। बट क्वेश्चन में हमसे गेन परसेंट पूछा गया है। अब देखिए बेटा, गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब गेन हमारा कितना है, 375 रुपीज़, 375 अपॉन हमारा सीपी क्या है, देखिए बेटा सीपी हमारा क्या है, 12,500। ये सीपी लेंगे हम, ये वाला सीपी नहीं लेंगे, सीपी हम ये वाला लेंगे जो हमने बाद में फाइंड आउट किया है ओवरहेड को ऐड करने के बाद। तो सीपी हमारा क्या लेंगे हम यहाँ पर, 12,500, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब देखिए बेटा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों 2 0 से हमने 2 0 कट किया, 125 बन जा 125, और 125 3 जा 375। अब हमारा गेन परसेंट क्या फाइंड आउट हो गया है, 3%। ये हमारा गेन परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप you understand all these questions of this exercise. If you have any doubt please contact to me. देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। और इस वीडियो के साथ इस वीडियो में देखिए बेटा, मैंने स्टार्टिंग में आपको वो कराए थे फॉर्मूले कराए थे, वो आपको लर्न करने हैं कि गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं ताकि आपको ये एक्सरसाइज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। I hope you understand all these questions of this exercise. If you have any doubt please contact to me. देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि आपको ये एक्सरसाइज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।